आने वाली 19 तारीख को हम सभी को मतदान करना है। उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वार्ड नंबर 50 में आज इस सभा का आयोजन हुआ है। सभा में मंचासीन है हमारे नेता प्रतिपक्ष और एक ओजस्वी विचारधारा के व्यक्ति सम्माननीय बलराम जी। हम तो भी पहले बहुत पुरानी समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और हर चुनाव की व्यवस्था देख लीजिए, हर कार्यक्रमों की व्यवस्था देख लीजिए। इस प्रकार के पार्टी के शांति कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने कभी पद की आकांक्षा नहीं रखी, केवल और केवल पार्टी के लिए काम किया, सम्मानित भंवरलाल जी। डॉक्टर कमल सिंह है एक ओजस्वी विचारधारा के व्यक्तित्व, जिनके आप सरकार के विचार सुने और एक कुशल चिकित्सक के रूप में होते हुए अपनी रुचि राजनीतिक तरफ बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सम्माननीय सरवण जी, अपने 1 महीने से मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद व्यवस्थाओं को असली अमली जमा इन्होंने पहनाया है और मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री तक के व्यक्ति इनके व्यवस्थाओं से मुझे प्रशंसा हुई है। ऐसे सम्माननीय सरवण की कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते हैं सम्माननीय रामनाथ जी, राष्ट्रीय संघ सभा के जिला अध्यक्ष सम्माननीय अजय जी। और एक मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पार्टी भाजपा सफल हुई और पार्टी ने धीरे धीरे अपने केंद्र को बढ़ाया, आगे आकर्षित हुई। आज सरकार के लिए कोई टर्निंग कर रही है। सम्मानित मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इस कुंडे को और अधिक बढ़ाया है और 400 से पार ले जाने के लिए अपने कुंडे को बढ़ाया है। इस कुंडे में चालू में है व्यक्तित्व के भले नौजवान मंत्री सम्मान बलराम जी चौधरी और जब हमारे समक्ष बैठे हैं, निश्चित रूप से एक मुख्य पिता के शव के उत्तराधिकारी हमने सुने, वित्त से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वित्तीय व्यवस्था को इन्होंने बड़े खुलासे से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो निश्चित रूप से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है। आज हम लोकसभा चुनाव के द्वार पर खड़े हैं और पिछले 10 सालों के हमारे मोदी सरकार के विकास को देखते हुए हमें मोदी जी को वोट करना है, यही आह्वान करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब ने देखा है कि मोदी सरकार ने जो जो वादे जिस कार्यकाल में किए, उसी कार्यकाल में उन वादों को निभाया है। किसी भी वादे को अपने अगले कार्यकाल के लिए खींच कर नहीं लोगे। लोग हमेशा कहते थे कि तब तक राम मंदिर के लिए वोट मांगोगे, तो कार्यकाल आए, दोनों कार्यकाल में राम मंदिर बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। तो सरकार के सामने राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे सरकार हमने वोट मांगे थे भारतीय जनता पार्टी ने और हमने राम मंदिर बनाकर देश को समर्पित कर दिया। इसी तरह जब सरकार भाजपा की सरकार 2014 में आई थी तो भाजपा सरकार का देश से वादा था कि धारा 370 हटाते रहेंगे। हमारे जो फौजी भाई वहां जम्मू कश्मीर में लोगों के पत्थरबाजी का शिकार होते थे, बार बार लोगों के आतंकवादी घटनाओं का शिकार होते थे, उसको देखते हुए धारा 370 को हटाने का हमारी सरकार का वादा था, वो भी इसी कार्यकाल में मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। तो मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार में यही अंतर है कि कांग्रेस सरकार मुद्दों को चुनाव दर चुनाव खींचती रहती है और मोदी सरकार भाजपा सरकार उसी कार्यकाल में अपने किए हुए वादों को पूरा करके दिखाती है। और इसी प्रकार हर बार कहते थे कि साहब इस बार धारा 370 भी हट गई, आप सीएए भी लेके आ गए, आपका राम मंदिर भी बन गया, तो अब चुनाव में किस मुद्दे के साथ जाओगे। परंतु
मोदी जी ने चुनावी मुद्दों को खींचना कभी नहीं सीखा। उन्होंने हर चुनाव में अपने लिए नए टारगेट सेट करके रखे हैं। अब जो आपसे चुनाव में वोट मांगा जा रहा है, वो इसलिए मांगा जा रहा है कि 2047 तक भारत को विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। उत्तर में वोट मांगे जा रहे हैं। कोई धर्म की राजनीति नहीं है, कोई जाति की राजनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपसे वोट मांगा जा रहा है। आपने देखा है कि जब जब हमने कांग्रेस की सरकारों को चुना है, तब तक कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार, इतने बड़े घोटाले किए कि अखबार में जब खबर छपी तो जीरो गिनने के लिए भी पसीना आ गया कि इस घोटाले में जो संख्या की है, कि रकम थी, उसमें जीरो गिनना भी मुश्किल हो गया कि इतना जीरो लगे हुए थे। और सरकारों के उन्हीं सरकारों के रहते रहते उनके घोटाले उजागर हो जाते थे। आज मोदी सरकार के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु आप उनके किसी भी एक छोटे मंत्री के खिलाफ भी किसी घोटाले की बात नहीं सुनी। अगर मोदी सरकार में एक भी मंत्री ने एक छोटा सा भी घोटाला नहीं किया। आप देखते हैं 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी, उससे पहले कभी जयपुर में बम विस्फोट हो रहा है, कभी बंगलोर में बम विस्फोट हो रहा है।